बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं हक़ की आवाज़। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ी अरशद शरीफ अज़ खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। 13 फरवरी को ये समाअत होगी। अरशद शरीफ जो कि हक़ और सच का अलमबरदार था, उसने अपनी जान दे दी लेकिन हक़ और सच नहीं छोड़ा। अरशद शरीफ कत्ल केस की कल जो है वो अहम पेशरफ्त हुई है। इसके हवाले से कल हम मज़ीद आपको अपडेट देंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में कल 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। और उधर दूसरी जानब तुर्की और शाम में आए हुए ज़लज़ले से अमवात की तादाद 28,000 हो चुकी है, जबकि तुर्की में 24,617 और शाम में 3,574 शहादतें हो चुकी हैं अभी तक। और बताया ये जा रहा है कि मज़ीद भी हलाकतों की जो है वो ख़दशा है। और तमाम मुसलमानों से दुआओं की अपील है हमारी तरफ से भी और पूरी आलम इस्लाम की तरफ से कि सब लोग जो है वो तुर्की के बहन भाइयों के लिए दुआ करें ताकि उनके लिए ये मुश्किल वक्त जो है ये टल जाए। और नाजरीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो वज़ीर ख़ारजा हैं इस वक्त पाकिस्तान के, उन्होंने पूरी दुनिया के दौरे किए हैं, जबकि बरादर इस्लामी मुल्क अफ़गानिस्तान जिनके साथ हमारा बहुत करीबी रिश्ता है, जो कि हमारे पड़ोसी हैं, उनकी तरफ एक भी उनका सरकारी दौरा नहीं हुआ। जबकि अफ़गानिस्तान में हमारे जो है वो बरादर इस्लामी मुल्क है, उनके साथ ताल्लुकात बहुत अहम हैं, हमारे साथ उनके अच्छे ताल्लुकात, और हम अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं अफ़गानिस्तान के साथ। इमरान खान ने कल वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ इस हुकूमत ने ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़राब कर लिए हैं। जबकि बिलावल भुट्टो ने जो वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तान के इस वक्त, उन्होंने पूरी दुनिया के दौरे किए हैं लेकिन बरादर इस्लामी मुल्क का उन्होंने दौरा नहीं किया। वहाँ पर मुल्लाओं से मिलने के लिए एक औरत को भेज दिया गया, हिना रबानी खर जो कि उनकी सेक्रेटरी हैं, उनको भेज दिया गया, और आलम दीन के साथ एक औरत को मिलवाने के लिए भेज दिया, जबकि ये सरासर उनकी जो है वो तौहीन है। जबकि इनको पता भी है कि वो आलम इस्लाम के इस वक्त बहुत बड़े लीडर्स बनकर उभरे हैं, उनके साथ एक मर्द को भेजना चाहिए था मुलाकात के लिए सरकारी दौरे पर। ये बहुत और दुख और शर्म की बात है वैसे इस हुकूमत के लिए कि वहाँ पर जाने के लिए कोई मर्द बाकी नहीं रहा था, एक औरत को भेजा है। ये तो सरासर उनको छेड़ने के लिए, उनको तंग करने के लिए, उनको तंज करने के लिए एक औरत को जानबूझकर भेजा गया है। वहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी खुद क्यों नहीं गए? क्या उनको ये डर था कि अमेरिका नाराज़ हो जाएगा? जो उसको वजारत ख़ारजा तक लेके आए हैं वो नाराज़ ना हो जाएं, इस वजह से नहीं गए। ये शर्म की बात है, वैसे बड़े दुख की बात है। हम अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए भी दूसरों के पास नहीं जा सकते। और दूसरी जानब नाजरीन, जवेद चौधरी का कालम बाजवा के गले पड़ गया है। जवेद चौधरी के कालम के अंदर जो कुछ लिखा है वो बाजवा के ऊपर कीचड़ बनकर गिर पड़ा है। हर तरफ से बाजवा के ख़िलाफ़ बातें शुरू हो गई हैं जवेद चौधरी के कालम के बाद। पहले तो ये बातें ढकी छुपी थी, अब जवेद चौधरी के कालम ने इन बातों से पर्दा उठा दिया है। बाजवा के बारे में जो जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उससे ये साबित हो रहा है कि बाजवा बराह रास्त इमरान खान की हुकूमत गिराने में शामिल था। आज तक पाकिस्तान में कोई आर्मी चीफ इस तरीके से अवाम के दिलों से नहीं उतरा था जिस तरीके से जनरल बाजवा जो हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं अब, और इस तरह से वो लोगों के दिलों से भी रिटायर्ड हो चुके हैं। और दूसरी तरफ नाजरीन, आज एक अच्छी खबर आपके साथ शेयर करें। PSL 8 की कल मुल्तान में इफ्तिताही तकरीब है, उसमें साहिर अली बग्गा और दीगर भी पाकिस्तान के नामवर गुलकार उसमें शामिल होंगे। और कल शाम को PSL 8 की तकरीब जो है वो कल मुल्तान में होगी, उसमें साहिर अली बग्गा समेत दीगर पाकिस्तान के नामवर गुलकार शामिल होंगे। तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। अपने इस भाई को दें इजाज़त, अपने इस भाई के चैनल को करें सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह निगहबान।